मित्रों, काम करते हुए मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं कि काम न करके, परिवार को छोड़ करके, लक्ष्य को छोड़ करके, जो सामाजिक काम हम कर रहे हैं, डॉक्टर का, वकील का, इंजीनियर का, खेती बाड़ी का, व्यापार का, दुकानदारी का, उसको छोड़ करके हम मुक्त हो सकते हैं। किससे हमको शांति मिल हो सकती है, मतलब मुक्त होने का मतलब कि किससे हम आनंदित हो सकते हैं। तो मित्रों, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। यह समझ लीजिए कि ऐसी ऐसी निंदा की गई है, ऐसी इतनी बड़ी गहरी साजिश की गई है हम लोगों के साथ कि काम की बड़ी आलोचना, बड़ी निंदा की गई है। एकदम बड़ा बड़ा प्रमाण दिया गया है कि जब तक तुम काम को छोड़ोगे नहीं, जब तक भौतिक जगत को छोड़ोगे नहीं, जब तक संसार में जीना छोड़ोगे नहीं, तब तक परमात्मा से मिलना नहीं हो पाएगा। जैसे कि परमात्मा कहीं और है, संसार कहीं और है। संसार जो है वह क्या है? परमात्मा का ही शरीर है। अब से जान लीजिए, जिएंगे तो यह दिखाई देगा, और नहीं तो पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या क्या दिखाई देगा। आप पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। पढ़ने की बात नहीं भैया, जीने की बात है। जीने से आपको स्पष्ट रूप से यह दिखाई देगा कि जो है वह सारा का सारा परमात्मा का एक एक अंग है। तो परमात्मा इस संसार से अलग नहीं है, संसार ही परमात्मा है। जैसे कहा जाता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि तुम ही माता हो। यानी मतलब क्या हुआ कि माता के रूप में भी तुम ही हो, पिता के रूप में भी तुम ही हो, बंधु के रूप में भी तुम ही हो। यानी जो बंधु है वह भी तुम्हारा ही अंग है, जो माँ है वह भी तुम्हारा ही अंग है, जो पिताजी हैं वह भी तुम्हारे ही अंग हैं। वाह! तो ये जो भी है, यह संसार है, यह संसार पूरी तरह से तुम्हारा ही शरीर है। मतलब तुम संसार हो, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे खुदा, हे गॉड, सारा का सारा तुम अर्थात संसार। तो संसार से दूर नहीं होना है ना, काम से दूर नहीं होना है, लक्ष्य से दूर नहीं होना है, जो हम करना चाहते हैं उससे दूर नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना। खेती बाड़ी से दूर नहीं होना, पढ़ने से दूर नहीं होना, IAS बनने से दूर नहीं होना, चपरासी बनने से दूर नहीं होना है, व्यापारी बनने से दूर नहीं होना है, अपने ब्रांचेस दुनिया में फैलाने से दूर नहीं होना है। जो हमें करना है उस करने से दूर नहीं होना है। आज मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आप काम की जो निंदा है, जो सोचते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करना, हमें मुक्ति लेनी है, तो काम को छोड़ देंगे तब होगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। लोग ऐसे ऐसी तैयारी करते हैं बेचारे, बिल्कुल वो कहते हैं कि थोड़ा 2-4 साल का समय है, 2-4 साल में यह काम कर लूँगा तो सत्संग में चला जाऊँगा, 2-4 साल यह काम कर लूँगा तो ऐसा करने लगूँगा, मुक्त होने के रास्ते पर जाऊँगा, ज्ञान प्राप्त करूँगा, ध्यान करूँगा, पूजा करूँगा, प्रार्थना करूँगा, दिन रात मंदिर में रहूँगा, मस्जिद में रहूँगा, पूरा कार्य। क्या से क्या होता है भाई? यह सारी की सारी आप साजिश और षड्यंत्र के शिकार हैं। आप इस षड्यंत्र से अपने आप को बचाइए। आप करिए क्या? आप करिए वो कि जो किसी जीने वाले का अनुभव आपको कुछ मार्ग दे रहा हो। मैं रोशनी दे रहा हूँ आपको, चूंकि मैं जीता हूँ और जीता ही रहूँगा जीवन भर। बयान तो मैं कैसा व्यक्ति रहूँगा, अभी तो मेरी जो स्थिति है आगे भी हम कभी काम से मुक्त नहीं होंगे, हमको कभी आराम नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो मैं काम करता हूँ उस काम को करने में ही मुझे बहुत आराम है। मैं काम को आराम पूर्वक करता हूँ भाई, एकदम बिल्कुल। काम को करने में हमें कोई बेचैनी, कोई तनाव, कोई चिंता, कोई खींच, कोई मनमुटाव, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई नफरत, कुछ नहीं है। कोई अहंकार नहीं है। कुछ मिल गया तो अहंकार नहीं, कुछ खो गया तो कोई विषाद नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं। जो भी हो रहा है वह सारा का सारा मेरे प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा गाड के शरीर का अंग है, इसलिए लाभकारी है। यह लाभकारी ही मेरे अंदर बैठा हुआ है। मुझे सब कुछ लाभकारी लगता है, सारा कुछ लाभकारी लगता है। तो मित्रों, आपको मैं आपके काम के लिए निवेदन पूर्वक एनर्जाइज कर रहा हूं, आपको हकीकत दिखा रहा हूं, आपको संकेत बता रहा हूं कि आप अपने कामों को छोटा मत समझिए, आप अपने कामों को हल्का मत समझिए, आप अपने कामों को निंदा का पात्र मत समझिए। वे निंदनीय नहीं है भाई, वे वंदनीय हैं, जो कि परमात्मा के वे अंग हैं। अगर आप मतलब कि एक हल्का से हल्का काम भी कर रहे हैं ना, तो परमात्मा बन करके आप काम के रूप में भी परमात्मा को ही कर रहे हैं। आप हर काम को परमात्मा का रूप समझिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर काम परमात्मा का रूप होता है। तो आप काम में लगे रहिए, बस मुक्त भाव से। उस काम में लगे रहने से आपको मुक्त होना है। श्रम ही आपको मुक्त करेगा। मतलब कैसे? मनोविकार मुक्ति शब्द जब जुड़ जाएगा इसके साथ, श्रम के साथ, आपके काम के साथ, आपके मेहनत के साथ, आपके लक्ष्य के साथ, एक शब्द और जोड़ने की जरूरत है, मनोविकार मुक्ति।
यानी मनोविकार मुक्त काम, मनोविकार मुक्त मेहनत, मनोविकार मुक्त श्रम, मनोविकार मुक्त लक्ष्य, मनोविकार मुक्त परिश्रम। तो यह मनोविकार मुक्त परिश्रम कैसे आएगा, मनोविकार मुक्त काम कैसे होगा, मनोविकार मुक्त ढंग से मेहनत करने की कला कैसे पैदा होगी। बस यही तो है सारा का सारा राज। इसी से आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, इसी से आप अपने काम में प्रवीण होंगे, दक्ष होंगे, आप काम करते जाएंगे और जो काम का प्रेशर है वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आपका काम का बोझ आपको दबा नहीं पाएगा। और नहीं तो आप जैसे हैं वैसे ही और ऊर्जा के स्रोत बन जाएंगे, और अधिक ऊर्जा आप में से निकलेगी, और अधिक ऊर्जा आप में से प्रस्फुटित होगी। मतलब कि अभी तो काम करके थक जाते हैं, अब आगे जैसे जैसे आपके अंदर मनोविकार मुक्ति आएगी, पैदा होगी, वैसे वैसे थकान कम होगी। अभी तो कुछ काम करते हैं तो बड़े तनाव में आ जाते हैं, नहीं होंगे तब आप, मतलब अभी तो बहुत ही अधिक तरह से मानसिक तनाव के शिकार होते हैं, नहीं होंगे। कोई कुछ कह देता है तनाव आ जाता, कोई कुछ कह देता है बेचैनी आ जाती, कोई निंदा कर दिया बेचैनी आ गई, कोई आपका कहीं से मतलब कि किसी ने कोई गाली दे दिया, चाहे किसी ने सब खबर दे दिया कि फलाने आपको गाली दे रहा था, तो मन में क्या क्या हो जाता है। ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें आपको परेशान करती हैं, परेशान करती हैं, और इसी वजह से आप काम से, लक्ष्य से, मेहनत से दूर भागते हैं। इसीलिए आप अपने व्यापार से, अपने परिश्रम से दूर भागते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि व्यापार की वजह से हमको ऐसा दिक्कत, ना हम काम में रहते, ना हम समाज में रहते, तो न तो हमको ऐसा होता नहीं। तो आदमी क्या सोचता, दो रास्ता अपनाता है, या तो कुछ लोग काम को ही छोड़ देते हैं, या तो कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी काम करके इतना पैसा कमा लो, इतना पैसा कमा लो कि सारी दुनिया हमारे ऊपर, हमारी बातों का गुलाम हो जाए, कोई हमारी निंदा न कर सके, कोई हमारी बेइज्जती न कर सके, सब कोई हमारा गुलाम जैसा बन जाए, सब कोई हमसे कांपने लगे, सब कोई हमारा इज्जत और सम्मान करने को मजबूर हो जाए। दो रास्ता लोग चुनते हैं, जो कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसा इस आपाधापी में, इसमें बहुत ज़बरदस्त ढंग से लोगों से ज़बरदस्ती सम्मान लेने के लिए, मतलब कि काम को इस तरीके से करने लगते हैं। नहीं, ये समाधान नहीं है। आपको मनोविकार मुक्त ढंग भी अपनाना होगा। और मनोविकार मुक्त ढंग का मतलब कि जो हो रहा है, जो सामने वाला कह रहा है वह भी लाभकारी, जो दूसरा कह रहा है वह भी लाभकारी, इज्जत भी लाभकारी, बेइज्जती भी लाभकारी, हानि भी लाभकारी, लाभ भी लाभकारी, काम की सफलता भी लाभकारी, काम की असफलता भी लाभकारी। यह विचार आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि यही पूरे अस्तित्व की, तिनके तिनके की, कण कण की, अर्थात परमात्मा के हर अंग की यही सच्चाई है। तो इस सच्चाई में आप जिए, आप खूब काम करें, खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें। ऐसा करते हुए, इस सच्चाई के साथ जीते हुए, आपका जो मनोविकार युक्त श्रम है वह धीरे धीरे मनोविकार मुक्त श्रम में बदलेगा। और जिस अनुपात में मनोविकार मुक्त श्रम होगा, उस अनुपात में आप बंधनों से आज़ाद होंगे, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और परम मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे। यही कबीर का जीवन है। यही ऐसे ऐसे संत महात्माओं का जीवन है कि जिन्होंने वास्तव में जीवन को जिया है। और ऐसे मतलब मैं ये बात नहीं कबीर कह करके आपका ये नहीं कि मतलब आप नहीं कबीर हैं, सब कबीर है। आज बिल्कुल मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इसको जीवन में उतारिएगा। मैं बड़े तहे दिल से बात कर रहा हूँ कि आज कोई भी व्यक्ति हमारे गांव का, हमारे आस पड़ोस का, हमारे देश का, हमारी दुनिया का, जो सुबह से शाम तक काम में लगा हुआ है और वह मनोविकार मुक्ति चाहता है, वह कबीर है। यही तो कबीर थे ना, यही कबीर थे कि सुबह से शाम तक काम में लगे हुए थे, राम के ढंग से काम कर रहे थे, राम मान कर काम कर रहे थे, राममय होकर के काम कर रहे थे, यानी मनोविकार मुक्त होकर के काम कर रहे थे, वो कबीर थे। और वही कबीर, सारे कबीर आज हमारे जिंदा हैं, सारे के सारे लोग कबीर हैं। बस मित्रों, अगर कोई कमी है तो बस यही कि आप अपने अंदर मनोविकार मुक्ति का भाव पैदा कीजिए, कि जो आपका श्रम मनोविकार युक्त ढंग का हो रहा है उसे आप मनोविकार मुक्त ढंग का बनाइए। निवेदन है मित्रों, जीवन को बदलने वाली बात मैं कहता हूं, बिल्कुल आपका जीवन अमृत से सराबोर हो जाएगा भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल काम के बोझ से दबते आप खुद हैं। आप काम की सच्चाई, अस्तित्व की सच्चाई, ईश्वर की सच्चाई नहीं जानते, इसलिए ऐसा कुछ है। आप सच्चाई को जिए, बिल्कुल सच्चाई को जीवन में उतारें। किसी भी हजार प्रकार के काम आपको डिगा नहीं सकते हैं, आपके मन में बेचैनी, तनाव, उलझन कुछ नहीं पैदा कर सकते हैं। क्यों? कब हो ही नहीं सकता है। आप सच्चाई जानेंगे तो रोशनी मिलेगी, सच्चाई नहीं जानेंगे तो आप अंधेरे में रहेंगे, और अंधेरा अर्थात मनोविकारों का अंधेरा। मित्रों, मेरी बातों को जीवन में उतारिए। मैं सारी बात सिर्फ प्रयोग करने के लिए कहता हूँ, जीवन में साधना करने के लिए कहता हूँ, मतलब इस ढंग से जीवन जीने के लिए मैं कहता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि इन बातों को जीवन में उतारूँ।
मित्रों मेरे इस विचार को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, बहुत जरूरी है विचार आगे बढ़े। मित्रों नमस्ते।